नमस्कार, भारत की आवाज़ देख रहे हैं आप। देख लीजिए सुशासन राज में गुंडागर्दी की ये तस्वीरें, जहां एक और सरकार 19 लाख रोजगार का चुनावी नारा दे रही थी, वहीं नौकरी के नाम पर अब अभ्यर्थियों को डंडों से पीटा जा रहा है। सुशासन बाबू, आपका सरकारी नारा तो नौकरी देने का था, डंडों से पिटाई का वादा तो आपने बिहारियों से किया ही नहीं था। फिर ऐसे आखिर पिटाई क्यों की गई? क्या बिहार में अपने हित के लिए आवाज़ उठाना अपराध है? क्या बिहार में नौकरी लेना अपराध है? क्या बिहार में शिक्षा मंत्री से मिलना अपराध है? अगर नहीं तो छात्रों के साथ अपराधी और आतंकवादी जैसा व्यवहार क्यों किया गया? दरअसल पटना की सड़कों पर उतरे एसटीईटी अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग की, जिस दौरान पुलिस ने इको पार्क के पास छात्रों को दौड़ा कर लाठियों से पीट दिया। एसटीईटी अभ्यर्थियों की मांग बस इतनी थी कि उनकी बहाली जल्द कर दी जाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बिहार में नौकरी पाने के लिए पिटाई खानी पड़ती है, धरना देना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जिस नेता को वो चुनकर सदन तक पहुंचाते हैं, उनसे मिलने के लिए उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ती है। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है और इस घटना पर सरकार को घेरा भी है। साथ ही सरकार को तानाशाह सरकार बताया है। बिहार जो है देश का सबसे युवा प्रदेश है और युवाओं के साथ ऐसी बर्बरता कर रही है सरकार। लाठी डंडे, अपना अधिकार मांगोगे तो डंडे देंगे, यही तानाशाह और क्या है। नीतीश कुमार जी तो हम तो पहले ही कहें भाई, ये तो भीष्म पितामह है भ्रष्टाचार। और जो रवैया जिस प्रकार से अपनाने का काम कर रहे हैं, एकदम जनता से कटे हुए हैं। ये तो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, ये जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। इतना थका हुआ मुख्यमंत्री पूरे देश में कहीं कोई नहीं है। वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनके हित में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये कि साहब ये बात आप बिना लाठी डंडे के भी कर सकते थे। छात्रों को अपना हक मांगने पर इस तरह अपराधी और आतंकवादी की तरह पिटवाने की क्या ज़रूरत थी? सही बात यही है कि सरकार किसी की अनदेखी नहीं कर रही है और सबके साथ न्याय हो रहा है। कुछ अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, जो खास तौर से हमारे अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। कोई लगता है जो उनके हितैषी नहीं है, वो इस भ्रम को फैला रहे हैं, क्योंकि ये जो भी क्वालिफाई किए हैं मेरिट लिस्ट में जहाँ भी हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, आखिर नियुक्ति तो होगी नियोजन इकाई के द्वारा। बहरहाल बहार वाले बिहार में शिक्षा ग्रहण करना और नौकरी पाना अब इतना आसान भी नहीं रह गया है, क्योंकि कभी यहाँ परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, तो कभी बहाली के लिए सड़क पर आंदोलन करना पड़ता है, तो कभी कोर्ट का चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन इस सब से बेखबर सरकार चैन की नींद सो रही है। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि बिहार में अपना अधिकार मांगना अपराध है और अगर आप यहाँ नौकरी मांगने आएंगे तो आपको लाठियों से पिटवा दिया जाएगा? अब देखना यह है कि सरकार कब जागती है और चुनावी वादे कब तक पूरे किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की आवाज़, पटना। क्या बिहारी बाबू भाजपा में होंगे शामिल? क्या कांग्रेस से उनका हो गया है मोह भंग? क्या शॉटगन की होगी घर वापसी? कुछ ऐसे सवाल जिसने बिहार समेत देश की राजनीति में खड़ा किया बवाल। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया जिसने भाजपा के नेताओं को खुश कर दिया। उनके इस ट्वीट ने राजनीतिक हलके में हलचल मचा दी। शॉटगन के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा क्या कांग्रेस को बाय बाय कर फिर से अपनी पुरानी पार्टी भाजपा में वापसी करेंगे? यह सवाल अचानक उठ खड़ा हुआ है। दरअसल पटना की लोकसभा सीट से लंबे समय तक भाजपा के सांसद रहे इस नेता ने रविवार को एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद सियासी कयास तो तेज हो ही चुके हैं, लोग चुटकी भी खूब ले रहे हैं।
फिलहाल कांग्रेस के साथी शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया जिसने भाजपाइयों को खुश कर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर रविवार को लिखा कि दुनिया में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं। पहला वो जो अपने दुखों से दुखी होता है, दूसरा वो जो दूसरों के दुख से दुखी होता है, तीसरा वो जो दूसरों के सुख से दुखी होता है। इसके बाद वे लिखते हैं कि दुखी लोगों का एक नया वेरिएंट है, वो जो बिना बात मोदी से दुखी रहते हैं। इसके बाद इस ट्वीट ने न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाओं को हवा दे दी है। उनके इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर खूब मजे ले रहे हैं। भाजपा में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अलग रास्ता थाम लिया था। उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी का नज़दीकी बताया जा रहा था। कांग्रेस में जाने के बाद उनकी पटना की सीट चली गई, वे चुनाव हार गए और इस सीट से भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। शॉटगन ने अपने बेटे को कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़वाया, लेकिन वो भी बुरी तरह से हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की आवाज़, पटना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को देनी पड़ी नीतीश सरकार को बधाई? आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। ट्विटर पर तस्वीरें साझा कर वह राज्य की सरकार पर आए दिन कटाक्ष कर रहे हैं। लालू के साथ ही उनके दोनों विधायक बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप व बेटी भी इंटरनेट पर काफ़ी सक्रिय है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर सरकार पर हमलावर रहे लालू ने अब महंगाई को मुद्दा बनाया है। सोमवार को राजद सुप्रीमो ने बिहार की सरकार पर तंज कसा है। दरअसल सोमवार को लालू प्रसाद यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से महंगाई को लेकर सूबे की नीतीश सरकार पर कटाक्ष किया। लालू ने कहा कि डबल पावर के दम पर डबल इंजन सरकार द्वारा बिहार के सभी जिले में 100 रुपये पेट्रोल करने पर हार्दिक बधाई। लालू के ट्वीट पर यूज़र खूब कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के कई ज़िलों में पेट्रोल के दाम 100 के पार चले गए हैं। एक दिन पहले पटना में पहली बार तेल का दाम 100 के आंकड़े से आगे निकल गया है। वहीं डीजल का दाम भी 93 रुपये से ऊपर हो गया है। ऐसे में महंगाई को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। बिहार में मानसून की बारिश से हुए जलजमाव को लेकर भी राजद जदयू पर हमलावर है। इसके पहले लालू यादव ने बिहार के जल संसाधन विभाग को लूट का अड्डा बताया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 2 प्यादों को इस विभाग को लूटने का जिम्मा सौंपा है। लालू प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार कई 100 करोड़ का ठेका देती है, बारिश में ही लाखों रुपए की मिट्टी डलवाने की खानापूर्ति की जाती है और फिर बाद में कह दिया जाता है कि बाढ़ में सब ढह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की आवाज़, पटना। क्या यूपी चुनाव में योगी के मददगार बनेंगे बिहार के सीएम नीतीश? किन किन सीटों पर पड़ सकता है असर? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसको लेकर मंत्रणा भी शुरू हो गई है। अगर सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो जदयू अकेले 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। यूपी में जदयू के प्रभारी केसी त्यागी का कहना है कि पिछले दिनों इस संबंध में उनकी वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई है। बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि अपना दल के साथ समझौता कर जदयू ने यूपी में चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ था। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जदयू ने काफ़ी तैयारियां की थी, लेकिन आखिरी समय में यह तय हुआ कि वह यूपी में अपने प्रत्याशी नहीं देगी। वहीं केसी त्यागी का कहना है कि यूपी में इन दिनों अति पिछड़ा वर्ग के लोग के बीच काफ़ी उबाल है। सही तरीके से अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलने के कारण असंतोष है। ऐसे में जदयू की सोच है कि वह बिहार से सटे यूपी के इलाके में भाजपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे। इन इलाकों में सामाजिक ताना बाना बिहार की तरह ही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा होती रही है। अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के आधार वोट पर जदयू का प्रभाव है। बिहार में सक्रिय विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी 2 जुलाई को यूपी पहुंच रहे हैं। ऐसे में जदयू की कोशिश है कि अति पिछड़ा वर्ग के वोटों का बिखराव रोका जाए।
पंचायत चुनाव में इस समाज के मतदाताओं का रुख साफ साफ दिखा भी है। वहीं जदयू ने यह भी तय कर रखा है कि अगर भाजपा के साथ सीटों को लेकर बात नहीं बनती है तो छोटे छोटे दलों को जोड़कर 200 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से उनके स्टार प्रचारक के रूप में हैं। इलाहाबाद, वाराणसी और देवरिया में उनकी जनसभा कराने की भी योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की आवाज़, पटना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।